हेलो फ्रेंड, माँ अम्बे टेलर में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको गरम कपड़े का सूट काटने का तरीका बताऊंगी। ये हमारे पास गरम सूट का कपड़ा है और ये आगे का पल्ला है और ये हमारा पीछे का पल्ला है। तो हम पहले इसे काट के निकाल लेते हैं। तो हमने दोनों पल्ला को अलग अलग कर लिया है। अब हम पहले पीछे की पल्ला का कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम लंबाई मापेंगे। तो लंबाई मापने के लिए जितना भी हमारा लंबाई होता है उसमें 2 इंच कपड़ा प्लस करके मापते हैं। ये ½ इंच हमारा ऊपर में दबेगा सिलाई में और ½ इंच नीचे सिलाई में दबेगा और 1 इंच का हमारा हेमिंग होगा। तो हमारा 42 इंच कंप्लीट सूट आ जाएगा। अब हमारा चेस्ट 42 है तो हम यहाँ पर 10.5 इंच कपड़ा मापेंगे। 1 इंच हम अपना लूजिंग लेंगे और 2 इंच हमारा मार्जिन। पूरा हमारा 13.5 इंच कपड़ा यहाँ पे हम फोल्ड कर लेंगे। गला हम 2.5 इंच में 1 सूत कम मापेंगे। शोल्डर हम सीना का बड़ा भाग में 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा यहाँ पे 4 इंच 1 सूत आएगा। फिर ऊपर से सीना का छठा भाग, सीना हमारा 38 है तो 6.25 इंच और चेस्ट हमारा 42 है तो 7 इंच। यहाँ से हम 1 इंच का तीरा लेंगे और यहाँ पे हम 10.5 इंच फिटिंग और 1 इंच मार्जिन 11.5 इंच माप लेंगे। यहाँ से हमारा आर्म होल निकलेगा और जितना हमने यहाँ लिया, यहाँ पे 1 इंच कम लेंगे तो कमर निकल जाएगा। यहाँ पे हम हमने 11.5 इंच लिया है तो यहाँ पे हम 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर हम ऊपर से 21 इंच मापेंगे। यहाँ से हमारा हिप निकलेगा। हमारा 42 इंच है तो 10.5 इंच हुआ। हम ½ इंच एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगाएंगे और जितना हमने यहाँ लिया है यहाँ पे ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो हमारा मोहरी निकल जाएगा। तो यहाँ हमने 11 इंच लिया तो यहाँ पे हम 11.5 इंच पे निशान लगा देंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन लेंगे। फिर यहाँ सूट में हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे। फिर यहाँ भी हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे। इन निशानों को हम मिला लेते हैं और इस निशान को इस निशान से मिला लेंगे। गला निकालेंगे तो हम 3.5 इंच का गला रखेंगे पीछे में। यहाँ हमने 2 इंच लिया है तो यहाँ पे हम 2.5 इंच लेंगे और यहाँ पे गोल शेप दे देंगे। तो हमारा पीछे का पल्ला का माप पूरा हुआ। इसे हम काट के निकाल लेते हैं। अब हम आगे का पल्ला काटेंगे। तो आगे का पल्ला काटने के लिए सबसे पहले हम अपना जो वर्क है इसे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए, ब्रश से बीच भाग करते हुए पिनअप कर लेंगे और फिर हम सेम प्रोसेस पीछे वाला करेंगे। पहले हम गला मापेंगे 2.5 इंच में 1 सूत कम। फिर शोल्डर हमारा 4.25 इंच रहेगा। यहाँ से हमारा मोल ऊपर से मापेंगे 6.25 इंच और नीचे से 7 इंच। यहाँ से हमारे मोल का तीरा देंगे 1 इंच का। यहाँ से हमारे मोल का गोलाई देते चलेंगे। फिर यहाँ से हमारा चेस्ट 10.5 इंच फिटिंग है और 1 इंच का हम लूजिंग देंगे। 11.5 इंच, 2 इंच हम यहाँ पे मार्जिन देंगे। ऊपर से 21 इंच मापेंगे। यहाँ से हमारा हिप निकलेगा तो हिप हमने पीछे 11 इंच लिया है तो हम आगे भी 11 इंच लेंगे। 2 इंच का मार्जिन रखेंगे और इन दोनों के बीच की दूरी जहां पे है वहां पे हमारा कमर निकलेगा। तो यहाँ से हम 7.25 इंच पे कमर निकलेगा। यहाँ हमने जितना पीछे लिया उतना आगे लेंगे। पीछे 10.5 इंच लिया है तो आगे भी 10.5 इंच लेंगे। 2 इंच का मार्जिन लेंगे। पहले इन निशानों को हम मिला लेते हैं। हमारा मोहरी 11.5 इंच है तो हम आगे भी 11.5 इंच लेंगे और 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। इस निशान को इस निशान से और इस निशान को इस निशान से मिला लेते हैं। आगे गला 6 इंच रखेंगे तो हम यहाँ 6 इंच पे निशान लगाएंगे। ऊपर हम 2.5 इंच में 1 सूत लिया है तो नीचे हम 3 इंच में 1 सूत कम लेंगे और यहाँ पे हम राउंड शेप दे देंगे।
गला हम अभी नहीं काटेंगे, गला हम बुकरम से बना के काटेंगे। आगे का पल्ला का माप पूरा हुआ, इसे हम काट के निकाल लेते हैं। अब हम बाजू काटेंगे, तो बाजू के कपड़ा को हम पहले 4 तह में मोड़ लेंगे। बाजू काटने के लिए सबसे पहले हम आर्मोल मापेंगे। तो यहाँ पे आर्मोल हमारा 17 है, तो 8.5 इंच पे निशान लगा देंगे और सीना का 12वां भाग छाट देंगे। तो यहाँ पे हम 38 है तो 3.25 इंच छाट लेंगे। निशान जहाँ पे कट गए वहां से हम आर्मोल का शेप दे देंगे। लंबाई हम अपनी इच्छा अनुसार रखेंगे। मैं यहाँ पूरे कपड़ा का लंबाई ले रही हूँ, तो यहाँ पे 20 इंच लंबा हमारा कपड़ा है, तो हमारा यहाँ पे 18 इंच लंबा बाजू बनेगा। मोहरी हमारे यहाँ पे 5.5 इंच है, तो हम यहाँ 5.5 इंच पे निशान लगा देंगे और 2 इंच मार्जिन रख लेंगे। और इस निशान को हम इस निशान से मिला देंगे। और यहाँ हमारा कपड़ा कम है, इसी सूट का कपड़ा हम यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे, तो हमारा बाजू बन जाएगा।